सबके बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान। क्या कोलकाता ढाका बन गया है? यहां फिलिस्तीन के झंडे दिख रहे हैं। कोलकाता अब ढाका सीरिया बन गया है। क्या चाहती है ममता बनर्जी? दिलीप घोष ने सवाल खड़े किए। बांग्लादेश बन रहा है बंगाल, यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमितोष पारिक है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, नाजिम खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नूर अहमद अजहरी साहब भी हैं। नाजिम खान साहब, हजारों इस्लामिक झंडे थे, दुनिया भर के जो है देशों के, फिलिस्तीन और जगह जगह के झंडे थे, एक भगवा झंडा बर्दाश्त नहीं किया गया। क्या यही गंगा जमनी तहजीब है सर? चंदन जी देखिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, मैंने अपने कलमे के साथ शुरुआत करी है। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बंगाल की घटना दिखाई जा रही है, तो देखिए ये उतना ही गलत है जितना बहराइच की घटना थी। बहराइच की घटना में किस तरीके से मुस्लिम झंडा लगा हुआ था धार्मिक, तो उसको उतार कर यहाँ पर उसको गोली मार दी गई। यहाँ भीड़ को भी गोली मार दी जाए। नाजिम खान, वहां जिस शख्स ने झंडा हटाया था उसको गोली मार दी गई, तो क्या आपके हिसाब से यहाँ भी गोली मार दी जाए? कैसी दलील दे रहे हैं आप? कैसी दलील हुई है? इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां जनता को संबोधित करते हुए इस वक्त की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। एक लघु फिल्म देखते हैं कि आखिर ये विकास की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो अपडेट हो रही है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से बहस की ओर लौटते हैं। नाजिम खान साहब, ये क्या बात हुई भला कि अगर किसी और ने कोई चीज की है तो दूसरे को, अगर मैं कोई अपराध करूं तो क्या नाजिम खान को अधिकार मिल जाता है कि वो भी पूरा अपराध करे? नहीं चंद्र जी, देखिए मुल्क संविधान से चलता है और हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है इस मुल्क के अंदर सौहार्द बनाए। और देखिए चंद्र जी, एक अहम बात जो मैं अपनी झंडा उतारना सही था कि गलत था सर? सीधा जवाब दीजिए ना। अभी पहले अभी आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों के लिए। देखिए, आज जुमा है, जुमे की नमाज सभी मुसलमान भाई अपने जाए मस्जिदों में नमाज पढ़े, पूरे मुल्क के अंदर अमन व सुकून के लिए दुआ करें और किसी ठीक है सर, पे ध्यान अपील हो गई हो सार्वजनिक। तो ये बताइए, झंडा उतारना सही था कि गलत? गलत था। उतना ही गलत, उतना ही गलत क्या होता है सर? उतना ही गलत क्या होता है? सीधे सीधे इंडिविजुअल बताइए, सही था कि गलत? झंडा उतारा गया, सही था कि गलत था? मैं तो ये कह रहा हूं कि जितना ये पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश, अमितोष, बड़ी ही दिलचस्प बात है। पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, मुद्दे को डाइल्यूट किया जाता है। अमितोष, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मस्ती, ये बस प्री प्लानिंग से गई थी वापस। अमितोष पारिक को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। नाखून निकाल दिए और वही गाजी की। अरे अमितोष भाई, ये जो बस गई थी ये प्री प्लानिंग से गई थी। यहाँ पर धार में भगवा झंडा लहराया था, इसलिए गया था। नाजिम साहब अपनी बात आप कर चुके सर। नाजिम साहब अपनी बात कर चुके। नाजिम खान अपनी बात आप रख चुके। नाजिम खान आप अपनी बात रख चुके सर, अब प्लीज खामोश हो जाएं, बाकियों को भी मौका मिलेगा सर। अगर इसकी जांच होगी। नाजिम खान साहब, नाजिम खान साहब, जांच हो रही है, जांच हो चुकी है, ठीक है। अमितोष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद चंदन जी। जब राम गोपाल मिश्रा के 10 गोलियां मार के उसकी मृत्यु कर देते हैं, जब अक्यूज आता है वो नेपाल मदरसे से पाया जाता है, जहां पे गद्दार गाजी के यहाँ पे भगवा झंडा लहराते, तो इन्हीं के इंसिडेंट वाइज रहे, इंसिडेंट वाइज रहे सर। और फिर साथ में मालेगांव के अंदर में झंडा फैला देते हैं फलस्तीन का, भोपाल में फैला देते हैं फलस्तीन का झंडा, शाही इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फैला देते हैं, बेंगलुरु में, चित्रंगम में, बेंगलुरु में, भोपाल में। ये कौन सा विरोध प्रदर्शन जब फलस्तीन की नहीं, नाजिम खान साहब, आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा था कि सही था या गलत। यही सवाल मैं अजहरी साहब से लूंगा। अजहरी साहब, भगवा झंडा बस से उतरवा दिया गया, सही किया गया कि गलत? और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिसने भी झंडा उतारा है उसकी सही शनाख्त होनी चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो किसी भी तरह से देश का माहौल खराब करना चाहते हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि देश का माहौल आज की तारीख में जहां पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, ये जो कलर है जिसको आप भगवा कलर कहते हो, ये चिश्तियों, हमारे यहाँ चिश्तियों का, साबरियों का, वारसियों का कलर है और बहुत महबूब कलर है।
हम इसकी तौहीन कभी नहीं करते। जी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह की बातें जो हो रही हैं, ठीक है, और ये भी मालूम किया जाए कि वो जो गाड़ी वाला जब वहां पर कोई प्रदर्शन कर रहा था तो भगवा झंडा लेकर के अंदर घुसा क्यों? अरे सर, सार्वजनिक बस थी सर, ये क्या बात हुई? वाला कौन ये था? अच्छी बात करते हुए नहीं, ये नहीं, अगर वहां पर जो है बात अब कैसी नहीं बात मुस्लिम कर रहे हो आप? प्रदर्शन कर रहे हैं तो भगवा झंडा वाली गाड़ी नहीं जाएगी, ये क्या बात हुई? एक तो दूसरे की बात सुनते नहीं हो। नहीं सर, मेरा सवाल, आपने जो है इतनी अच्छी बात की, मैंने उसकी तारीफ जो की। बोलना है वो बोलते हो। नहीं, आपने जो है इतनी अच्छी बात की, मैंने तारीफ की। मेरी बात सुनो, आप बात सुनना नहीं आप चाहते हो। आपने भी कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि 100 मुसलमानों के बीच। अरे सर, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, उसके बीच ये कहां से आ गया कि वहां जो है गाड़ी लेकर के सरकारी बस हो सकती है, कोई प्राइवेट बस हो सकती है और सड़क छोड़ दे? अरे सुनो ना साहब, सुन तो लो। माननीय मोदी जी ने भी 2024 में कहा था कि ईद के दिन हमारे चारों तरफ मुसलमान रहते हैं और हमारे यहाँ खाना भी नहीं बनता है बात करूं नूर अहमद ईद के दिन। क्या योगी इससे क्या संदर्भ है, क्या संदर्भ लेना चाह रहे हैं वो बताइए ना सर। बताइए आप इसको, क्यों नहीं है अमितोष जी, एक योगी संदर्भ क्या लेना चाहते हैं आप? हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो ये तो झंडा वाली घटना तो उसको साबित कर रही है ना। आचार्य विक्रमादित्य जी बनता था। नहीं, तो ये बात तो साबित हो रही है, वहां हजारों इस्लामिक झंडे होंगे, फिलिस्तीन का झंडा होगा, भगवा झंडा नहीं होगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, जिसने भी भगवा झंडा हटा के फिलिस्तीन का झंडा, आपने कम से कम हिम्मत तो दिखाई, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। अजहरी साहब, आपकी तारीफ करता हूं, आपने कम से कम हिम्मत दिखाई गलत को गलत बोलने की। नाजिम खान साहब तो वो भी ना बोल सके। आचार्य विक्रमादित्य, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो एक बात हमें समझ आनी चाहिए, हमारे चैनल का जी का उपयोग कम से कम ऐसी बात बोलने के लिए नहीं किया जाए। अभी यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह बोला गया, एक तरह से गाली है। कैसे बोल दिया गया टीवीपी के अल्लाह के अलावा कोई चीज और बड़ी नहीं है? ये किस प्रकार का शब्द का उच्चारण यहाँ कर रहे हैं? भाई मेरी आस्था नहीं है। आप जिस प्रकार से नाजिम खान साहब ने अभी ये आयत पढ़ी है, मैं कह रहा हूं ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं सर, मुद्दे पर आ जाते हैं। ये बैठे क्या दिक्कत है भाई? एक मिनट सर, बात तो उनकी पूरी होने दीजिए ना। नाजिम खान साहब, बात पूरी होने दीजिए पहले। नाजिम खान साहब, बात पूरी होने दीजिए ना सर। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जिस तरह से भगवा से यहां पर झंडे को उतारा गया है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में ममता बनर्जी सरकार और उनकी पुलिस है। इस बड़ी खबर पर हमारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।